देखिए, यदि आप लोगों ने ये प्लॉट खरीद रखे हैं, कैसे मैं अभी कैटेगरी बताऊंगा, 1 2 4 5 कैटेगरी हैं, तो उन पे 100% बुलडोजर चलेगा। अब वो कौन सी कैटेगरी है, आइए हम आपको समझाते हैं। किसी भी एडवोकेट को आपकी आवश्यकता ही नहीं किसी के पास जाने की, मैं बता दूंगा कि आपके प्लॉट पर बुलडोजर चलेगा कि नहीं। अब आप कई लोग कह रहे होंगे हमारा 10 साल होगा, 15 साल होगा। अभी मैं आपको बताऊंगा, कई लोगों के 18-18 साल बाद बुलडोजर चल रहे हैं, 5-5 साल बाद चल रहे हैं। तो चाहे आप प्लॉट खरीद रहे हैं या खरीद चुके, अगर खरीद चुके तो मकान बनवाने से पहले समझ लो, प्रॉपर्टी हटा दो तो सही रहेगा, वरना बुलडोजर तो 100% चलेगा। क्या नियम है वो आप समझ लीजिए, ठीक है। और देखिए, जो भी लोग विशेषज्ञ द्वारा बेहतर कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं, व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और देखिए, निर्धारित शुल्क देखिए ही आप बात कर सकते हैं। देखिए साथियों, यहाँ पे आप नोटिस देखिए, नोटिस क्या है। एक व्यक्ति को नोटिस आता है लगभग 15 साल बाद, ठीक है। भाई वो अच्छे खासे अपनी जमीन पे मकान बनाए थे, रह रहे थे। नोटिस क्या आता, आप देखिए कि भाई गाटा संख्या 463, ठीक है, हेक्टेयर में स्थित राजस्व अभिलेखों में इमारती लकड़ी है, ठीक है। इसलिए आपने जो मकान बनवा लिया है, आप 2 सप्ताह के अंदर अपना निर्माण हटवाना सुनिश्चित करें। नहीं हटाओगे तो आपके विरुद्ध लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम, नगर पालिका अधिनियम 1916 के अंदर विधिक कार्रवाई होगी। स्वयं जिम्मेदार होगे, यानी कि हम तो बुलडोजर चला देंगे। हुआ क्या वो आप समझे साथियों। हुआ ये यहाँ पे कि जैसे मान लीजिए 436, मान लीजिए ये नंबर था, ठीक है ना, 436 प्लॉट तो इन्होंने यहीं पे खरीदा था, लेकिन अच्छे से देखा नहीं। ये 436 कई भागों में था, 436 मिन जुमला, 436/1, 436/2, ठीक है। अब सब लोगों ने अपना अपना भाई कब्जा कर लिया, ठीक है, सब लोग अपने बनाए, बंटवारा हुआ नहीं है। अब इनका जो है वो क्लेम कर रहा है, भाई जो इमारती वन में जो है वो क्लेम कर रहे हैं कि नहीं ये हमारे में बना है, तो उन्होंने नोटिस भेज दिया। तो अब इनके भी बुलडोजर चलने की संभावना है। इसलिए आप जो जमीन खरीद रहे हैं, ये देखिए कितने बटा है उसमें, ठीक है, क्या है सरकार का, उसमें सरकार भी सह खातेदारक तो नहीं है, उसमें वन की ज़मीन तो नहीं है, उसमें कोई आरक्षित ज़मीन तो नहीं है। आपको चेक करना चाहिए। अगर नहीं चेक किया तो आरक्षित ज़मीन पे अगर मान लीजिए मकान बना लिया है या ज़मीन खरीद लिया है, चाहे भले ही दाखिल खारिज हो, आपका 100% ज़मीन बुलडोजर चलेगा, कैंसिल होगा। अब यहाँ पे देखिए, दूसरा मैं आपको डेमो दे रहा हूँ। मेरे पास ये भी मैटर आया, ठीक है। एक चीज़ और कहूँगा कि अगर मान लीजिए आप बेहतर कानून की जानकारी लेना चाहते हैं साथियों, तो ये कोर्ट ड्राफ्टिंग नियम ई बुक देख सकते हैं, जो लोग कानून के अच्छे जानकार रखना चाहते हैं, ठीक है। व्हाट्सअप नंबर मेरा ये रहा, ठीक है। और ये आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, सारे टॉपिक, जैसे स्टे कैसे लें, आदेश स्थगन कैसे लें, अवैध निर्माण कैसे हटवाएं, दाखिल खारिज, रेस्टोरेशन, रजिस्ट्री कैंसिलेशन, कब्जा हटवाने, जमीन बंटवारा, सीमांकन संशोधन, कब्जादारी की बेदखली, सूट फॉर डिक्लेरेशन, आरटीआई, ठीक है, वसीयत प्रॉविट, मकान बंटवारा कौन सा केस किस में चलेगा, सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं विद सेक्शन, विद प्रारूप। बहुत अच्छे नोट्स मिलेंगे आपको, ठीक है। अगर लेना है तो व्हाट्सअप करें। पहला तो ये हो गया कि भाई उन्होंने जो है 463 में खरीद तो ली जमीन, ठीक है, लकड़ा मतलब मान लीजिए वो निकला जो है इमारती वन, ठीक है, चला गया जमीन। अब साथियों इनका देखिए, इनका भी आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हुआ। यहाँ पे आप देख सकते हैं भूमि राज्य सरकार के नाम अंकित हो, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जमीन ही राज्य सरकार के नाम अंकित हो गई। अब ये क्यों, इन्होंने धारा 98 का उल्लंघन किया था। धारा 98 का उल्लंघन करते या आप गैर असंक्रमणी जमीन खरीदते, ठीक है, और भी कुछ चीज़ें आरक्षित जमीन खरीदते, तो 100% 104 105 की कार्रवाई होगी, यानी कि बुलडोजर चलेगा, जमीन भी राज्य सरकार में जाएगी, भले ही दाखिल खारिज हो। अब देखिए, दाखिल खारिज इनका तो रिजेक्ट हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या कहा गया, 2014 में जो दाखिल खारिज किया गया था, पूर्व पारित आदेश 2014 वाला निरस्त किया जाता है। भाई हमने निरस्त कर दिया, ठीक है, और अब जो है हमने राज्य सरकार में लगा दी। तो समझ सकते 2014 का आदेश अब जाके निरस्त हो रहा है, तो समझ लीजिए 10 साल बाद कार्रवाई हुई ये भी। अब यहाँ पे देखिए साथियों, एक व्यक्ति ने खरीदी, ठीक है, इसमें रिपोर्ट लगाई कि भाई CH 41 45 नहीं है, ठीक है, और ना ही 57 का है, हम इसका दाखिल खारिज नहीं कर सकते। अब ये भी जमीन पर तलवार अटक गई, ये भी जो है इस पर कभी ना कभी बुलडोजर चल सकता है। दाखिल खारिज है नहीं, 41 45 है नहीं, 57 क्या है नहीं, तो यानी कि जमीन आपकी है या नहीं है, ठीक है। लेकिन सवाल कुछ सरकार पर भी खड़े होते हैं कि भाई साहब ये बताइए, जब इसका निर्माण कर रहा था ये बेचारा इस पर, तब सरकार कहाँ थी? जब इसकी रजिस्ट्री हुई थी तब सरकार कहाँ थी?
जब इसकी रजिस्ट्री हुई थी तो सरकार कहाँ थी? स्टाम्प लेने के लिए आगे आ गई थी। जब इसकी रजिस्ट्री हुई थी तो सरकार कहाँ थी? उसका तो बेचारा वो तो मिट गया, बर्बाद हो गया। तो इसलिए जब आप ज़मीन खरीद रहे हैं तो ये चीज़ बेशक ध्यान रखें। मकान बनवाने जा रहे हैं फिर भी देखें साथियों, ठीक है। और जो भी लोग विशेषज्ञ द्वारा बेहतर कंसल्टेशन करना चाह रहे हैं, व्हाट्सएप नंबर ये दिया गया, लेकिन ध्यान रहे व्हाट्सएप मैसेज करें, फीस बता दी जाएगी, फीस जमा करने के बाद बात हो सकती है।